अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। कल के ट्यूटोरियल में मैंने आपको एमएस वर्ड की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताया था। आज के ट्यूटोरियल में हम एमएस वर्ड के होम टैब में ये जो रिबन बार गिवन है इसमें से फ़ॉन्ट वाली रिबन बार के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको कौन कौन से स्टाइल्स दे सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कैसे लेके आना है, टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करना है, उसमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है, या अगर कोई मैथमेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो उसको कैसे लिखना है। इसके बाद टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है, उसका कलर चेंज कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे ख़त्म करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है टाइप करना पड़ेगा। मैं टाइप कर लेता हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने लिखा है। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इसके साइज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएं। ये डिफरेंट साइज़ आपको दिए गए हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। आपको इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी वो बता रहा है, Ctrl+Shift+P। ये शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखें 72 तक ले जाएं, जितना आपको रिक्वायर हो, या मर्ज़ी से यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। एंटर प्रेस करें। यहाँ पे मैं 17 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अगर इसका डिक्रीज़ करना हो साइज़ टेक्स्ट का तो ये डिक्रीज़ हो गया। मज़ीद डिक्रीज़ आप 2 भी कर सकते हैं, ख़ुद से लिख लें 2, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया। नॉर्मली जो टेक्स्ट साइज़ यूज़ होता है वो 12 होता है। कोई रिसर्च पेपर हो, कोई थीसिस वगैरह हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई असाइनमेंट हो, तो उसमें जो बॉडी में टेक्स्ट यूज़ होता है वो 12 होता है। और सब हेडिंग का जो टेक्स्ट यूज़ हम करते हैं वो 14 होता है, साथ में बोल्ड होता है। और मेन हेडिंग के लिए जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है टेक्स्ट साइज़ वो 16 होता है। और सम टाइम्स मेन हेडिंग के लिए जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है वो 18 होता है। बाकी भी टेक्स्ट साइज़ गिवन है, वो अगर किसी को रिक्वायर हो किसी किस्म की डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं मेन हेडिंग के लिए 16, सब हेडिंग के लिए 14 और जो टेक्स्ट के लिए होता है वो 12। अब मैं बताऊंगा कि ये साथ वाले दो आपको ये आइकन दिए गए हैं, इसको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं और इसको कहते हैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपने इस फ़ॉन्ट साइज़ को इन बटन से या इन ऑप्शन से आपने इंक्रीज़ करना है तो आप सेलेक्ट करें और इसको प्रेस करते जाएं। ये देखें ये इंक्रीज़ होता जाएगा। डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से प्रेस करते जाएं, ये देखें ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको वो बता रहा है। अगर शॉर्टकट की से आपने इंक्रीज़ करना हो तो Ctrl+greater than का बटन दबाएंगे। अगर कम करना हो साइज़ तो Ctrl+less than का जो कीबोर्ड पे बटन है वो यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि इसकी फ़ॉन्ट की हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ये साथ में आपको स्टाइलिंग दी गई है फ़ॉन्ट्स की। इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी वो है Ctrl+Shift+F। अब आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा। मैं इसकी जो स्टाइलिंग है वो टाइम्स न्यू रोमन में करता हूँ। ये देखें ये चेंज हो गई। अब इस फॉर्मेट में करते हैं, ये देखें ये चेंज हो गई। तो जो आपको स्टाइलिंग रिक्वायर हो, जो अच्छी लग रही हो, तो उस हिसाब से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइलिंग यहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइलिंग गिवन है। मोस्टली जो रिपोर्ट्स वगैरह में या प्रोफेशनल थीसिस वगैरह रिसर्च पेपर्स में जो यूज़ होती है वो होती है टाइम्स न्यू रोमन, ये वाली सेटिंग, या कैलिब्री बॉडी वाली सेटिंग, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, या फिर एरियल वाली,
ये 3 सेटिंग्स हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज़ होती हैं प्रोफेशनल कोई थीसिस असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए। मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन होती है यूज़। बाकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए या स्टाइलिंग वगैरह के लिए और भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स गिवन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ये अपर केस और लोअर केस वाला ये ऑप्शन दिया गया है, इसको आप यूज़ करते हुए, अब ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं अगर अपर केस में लिखना चाहता हूँ सारे लेटर्स को, तो यहाँ पे अपर केस पे आ जाऊँगा। ये देखें ये सारे कैपिटल हो गए। अगर लोअर केस में लिखना चाहता हूँ सब लेटर्स को, तो ये लोअर केस हो गए। अगर नॉर्मल लिखना चाहता हूँ जैसे पहले सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो ये सेंटेंस केस है, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और भी फॉर्मेट गिवन है जो कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ये वाले इस स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे सेंटेंस केस में। उसके साथ ही आपको गिवन है, ये देखें, साथ ही आपको ऑप्शन गिवन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये मैंने जितनी फॉर्मेटिंग की हुई है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया, साइज़ चेंज किया, जो भी है, अगर मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में जैसे मैंने पहले लिखा था लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रेस करूँगा, ऑल फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएगी। ये जो मैंने इस पर अप्लाई किया सारी, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये देखें ये नॉर्मल रूटीन में आ गया जैसे मैंने पहले लिखा था। तो इससे आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल होती है वो Ctrl+B की होती है। अगर मैं शॉर्टकट की से इसको चेंज करना चाहूँ, बोल्ड करना चाहूँ, तो Ctrl+B प्रेस करूँगा। ये देखें ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहूँ तो दोबारा Ctrl+B। अगर इसको ये ऑप्शन यूज़ करते हुए बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये देखें, फिर नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहूँ तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कैसे लाना है, उसके लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+I। ये देखें शॉर्टकट की Ctrl+I से मैंने चेंज किया, फिर Ctrl+I से नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ से इस बटन को या इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए चेंज करें तो ये देखें ये इटैलिक हो गया, ये फिर नॉर्मल हो गया। साथ में आपको अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, Ctrl+U शॉर्टकट की है इसकी, ये देखें अंडरलाइन, फिर Ctrl+U, ये अंडरलाइन ख़त्म। आप कोई एक वर्ड अंडरलाइन करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको प्रेस करें, ये देखें, फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर प्रेस करें, ये ख़त्म हो गया। इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन में डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग दी गई है, जो आपने यूज़ करनी है वो ये देखें, ये भी स्टाइलिंग है अंडरलाइन के लिए। यहाँ पे आप आएंगे ना, ये लिस्ट ओपन हो गई, ये स्टाइलिंग है एक बोल्ड अंडरलाइन। उसके बाद ये हो गई, ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग गिवन है, जो भी आप मर्ज़ी से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इनको कलर भी कर सकते हैं अंडरलाइन को, कौन सा कलर, ये तो ब्लैक है, आप रेड कलर भी कर सकते हैं। ये देखें रेड कलर हो गया, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद होता है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। बाज़ औक़ात हमें किसी पेपर्स में या किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट को शो भी करना होता है और उसे कट भी करना होता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने गुड को फॉर एग्ज़ाम्पल शो भी कराना है और कट भी करना है, तो ये ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये देखें इसमें एक मिडल में सेंटर में लाइन लग गई है, तो ये कट हो गया है टेक्स्ट, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू का। इस पूरे को अगर मैं करना चाहता हूँ यूज़, तो दोबारा करूँगा, ये देखें पूरी लाइन जो है वो कट हो गई, उसमें लाइन लग गई। इसके बाद समटाइम्स हम मैथ की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इस तरह की x2, तो ये 2 जो है हमने लाइन से नीचे लिखना होता है, उसके लिए हम जो है वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये देखें सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसे, इसके लिए शॉर्टकट की भी है Ctrl+= वाला साइन आप यूज़ करेंगे, तो ये देखें ये समाल हो जाएगा। इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें। इसको हमने ऊपर अगर लेके जाना है x के ऊपर, तो फिर साथ वाला ऑप्शन ये यूज़ करेंगे। ये देखें
ये ऊपर चला गया। इसके लिए शॉर्टकट की जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस का ऑप्शन। इससे भी ये हम जो फंक्शन है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं की से। इसके साथ यह टेक्स्ट की स्टाइलिंग, हमने इस टेक्स्ट को कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी हो इसकी, तो वो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये देखें, ये इफ़ेक्ट हो गया, जो मर्ज़ी आप लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल ले आता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट के कलर के साथ साथ हम टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट किस तरह से करेंगे, ये हाईलाइटर दिया गया है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस हाईलाइटर से जो भी कलर देना चाहें, ये देखें, ये येलो हो गया। इसके बाद ग्रीन भी दे सकते हैं, जो कलर भी आप देना चाहें इसको हाईलाइट उससे। टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, तो साथ में आपको ऑप्शन ये गिवन है टेक्स्ट को कलर करने के लिए। तो यहाँ से कोई भी कलर आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। ये देखें, जो मर्ज़ी कलर देना चाहें आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये डिफरेंट कलर गिवन है, मोस्टली ब्लैक ही चलता है। तो फ़ॉन्ट सेक्शन में जो भी चीज़ें थीं, जो भी सेटिंग्स थीं, उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया।